जी गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुपा की सत्संग से कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। गुरुपा हमेशा मेहर करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिया है गुरुपा ने। और बहुत सारे सत्संग में जोड़ा है। तो एक फ्राइडे का सत्संग होता है, और फ्राइडे हम वहाँ पे जाते हैं। हम नहीं जाते, गुरुपा बुलाते हैं। तो वहाँ पे जब अभी बैसाखी के दिन भी गुरुपा की सत्संग हुआ था। बहुत प्यारा सत्संग हुआ था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। सारा तरफ येलो येलो सजाया हुआ था। तो वहाँ पे बैलून सजाया हुआ था। तो एक बैलून से अचानक से उड़ के खुल जाता है, और चार उनके पंखे की चारों तरफ घूमता रहता है, और जाके फिर छत के ऊपर लटक जाता है। फिर दोबारा ऐसे घूम घूम के लटक जाता है, तो फटता नहीं पंखे के चारों तरफ घूमने के बाद भी। बहुत देर तक ऐसे होता है, और घूम घूम के आके वो बैलून मेरे पास आ जाता है। तो मैं ले लेती हूँ। दोस्तों बोलते गुरु जी को ब्लेसिंग मिला। तो शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा ब्लेसिंग देने के लिए। और अनंत अनंत शुक्राना। वो मैं बैलून्स लाई, घर में रखी। वो बैलून्स मेरे पास अभी तक है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो जाएगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे इतने अच्छे से बोलना नहीं आता। गुरुपा ने मेरे पति अंकल की तबीयत खराब हो गई थी, तो जलपैसा लगाने से उन्होंने उनको लाइव प्लेस करा। मुझे बार बार लाइव प्लेस करा, मेरे बच्चों को लाइव प्लेस करा। और मेरे पति का आदत सुधार रहे हैं। तो शुक्राना, उनकी जो चिड़चिड़ा गुस्सापन था थोड़ा थोड़ा कम करे। और नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी घर में कलेश हो जाता है, तो गुरुपा ने हर चीज़ को संभाला है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। अच्छा, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सबके बच्चों को सही से रखना गुरुपा, सब संगत को सही से रखना, और आप भी सही से रहना गुरुपा। आप सब नेगेटिविटी लेके सबका भला करते हो, सारे बेटियों का, सारे बच्चों का। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और अमृत वेला में सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के। गुरुवार के दिन वो जो सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करिए गुरुपा। हमारे यहाँ पे पास में प्लेन जाता है, तो आवाज़ आ रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ मेरे घर में बहुत डिस्टर्बेंस आता है। इतना मानते नहीं है गुरुपा, मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा। कभी कभी मेरे पति मानते, कभी कभी फिर नेगेटिविटी की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ, उनकी तरफ से भूल भी मांग रही हूँ गुरुपा। और मेरे बच्चों को जलपैसा चंदन टीका देती हूँ, तो वो ठीक हो जाते हैं। उनको भी नेगेटिविटी की वजह से उनकी सब काम में डिस्टर्ब हो रहा था, पढ़ाई में समय। अब सही है गुरुपा। बच्चे इधर उधर की खाते हैं, तो उनको उसकी ब्लेस करिए कि वो सही खाना खाए, सादा खाना खाए। तो मैं बोलती हूँ तो मेरी बात इतनी नहीं मानते हैं।
बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो 17-18 साल के हैं। तो मैं शुक्राना सत्संग यही था। तो मैं दूसरा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि यहाँ आवाज़ बहुत आ रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु बाबा को संगत जी। आज ये शुक्राना शेयर करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करिएगा गुरु बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पानंतम, तो शुक्राना। और सबकी गुरुपा लाले से प्यारे से गुरुपा, गुरुपा के मंत्र जाप से दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंत शुक्राना। मेरे बोलने में थोड़ा सा भी गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। सबके लाले से प्यारे से गुरुपा मेरे बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल में। फ्राइडे के दिन सुबह के 7 बजे। तो मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु पर, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने बोला था कि मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, पहचान लेना। तो कल मेरे घर के पास एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ उड़ के आई, आके चली गई। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को हेल्थ प्लेस करा है, लाइफ प्लेस करा है, मेरे बच्चों को लाइफ प्लेस करा है। और एक बार मेरे हस्बैंड का बहुत तबीयत खराब हो गया था, तो गुरुपा के जल प्रसाद से और गुरुपा की चंदन टीका से ठीक हो गए। और जो लकेश्वर गुरुपा का था, मैं उनके माथे पे लगा दिया तो जल्दी ठीक हो गए। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का जितना बड़ाई करो उतना कम है। गुरुपा ने मुझे बहुत बार लाइफ प्लेस करा, और सबसे पहले मुझे खुद से कैसे प्यार करना है वो सिखाया। क्योंकि मैं पहले सबको अनकंडीशनल प्रेम देती थी। तो सबको प्रेम देना अच्छी बात है, गुरुपा ने बोला, पर खुद को भी पहचानो। ये देखो कि तुम जिसे प्यार दे रहे हो वो लोग भी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे, पीछे क्या करे, वो भी जानना ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुपा इतना ये देने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। गुरुपा ने वो जब से लाइफ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया मेरा। और अब मैं सबको प्यार देती हूँ, पर मुझे पहचान हो गया गुरुपा की, जैसे कि कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, कौन कैसा। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, मेरे बोलने में कुछ भी गलती होती है क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना संगत जी। और आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं पहले नेगेटिविटी की वजह से पहले चिड़चिड़ी सी हो जाती थी, कोई भी बात में रिएक्ट कर लेती थी एकदम से, पर अभी बहुत हद तक कम हो गया है। तो शुक्राना गुरुपा की वजह से माता रानी, पार्वती माता, बाबा लोकनाथ और शिव बाबा, हनुमान बाबा, अब काली माता, सबको कोटि 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 बार शुक्रिया। आप सब मेरे साथ हमेशा रहते हो। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा ने
हर बहुत सारे सत्संग में जोड़ा है। तो शुक्राना कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी घर में नेगेटिविटी आ जाता है तो अब थोड़ा बहुत कलेश हो जाता है, पहले से बहुत कम है, थोड़ा देर होता है फिर ठीक हो जाता है। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को भी सही राह दिखाना गुरुपा, आप सब कुछ अच्छा दिया है गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा संस्कार देने के लिए गुरुपा कोटि कोटि बार शुक्राना, और सही राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल का हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। वो भी बहुत पहले से बहुत हद तक सही हो गए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, हमें संग संग रहना शुक्राना गुरुपा, सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा। तो सत्संग शेयर करें, उनको ब्लेस करिएगा गुरुपा। सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाइएगा गुरुपा। आप सबके लिए बहुत करते हो गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। और हमसे कुछ भी गलती होती क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और बहुत सारे मिसकैरेज का आ रहा है सत्संग, तो गुरुपा मेरे भी ने भी गलती करा था, तो मजबूरी था या कुछ पता नहीं, जो भी था तो हम गलती तो हमारी ही थी। तो उसके लिए बहुत बार क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने चाहे जैसे भी करो, जो भी गलत करा वो गलत है, तो शुक्राना माफ़ करना गुरुपा। अब उसके लिए बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ मैं सबको, तो आत्माओं को माफ़ी मांगती हूँ। तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना, शुक्राना गुरुपा। फिर कर्म कटा रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा की जल प्रसाद चंदन टीका से बहुत जब हेल्थ इशू होता है तब ठीक हो जाते बहुत जल्दी। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। आप हमेशा बहुत सारे संकेत देते हो, पर कभी कभी हम नादानी समझ नहीं आता, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे। और मेरा सत्संग भी शेयर करवा देना गुरुपा। और संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। तो मैं शुक्राना सत्संग यही था मेरा, तो मैं कल दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुपा के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, मेरे प्यारे से लाडले से गुरुपा, सबकी गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम मैं स्नेह शुक्राना। अम्बाला से अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने के लिए जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के गुरमंत्र से अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज गुरु जी का मैसेज मिला। गुरु जी कहते हैं, मेरे लिए एक बार सत्संग सुन ले, मैं सत्संग से ही तेरा कष्ट काट दूंगा, अन्यथा बेटा 2 दिन के बाद ही तुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है। जो तेरा हाल होने वाला था वो मैंने रोक दिया है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। धन्यवाद गुरु जी, पहले ही मुझे आगाह करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग ही सुन रही हूँ और सुनते सुनते ही शुक्राना भी लिख रही हूँ। गुरु जी कह रहे हैं, बेटी तेरे लिए ख़ास ब्लेसिंग भेजी है, खुद सुन ले। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आप हर सुख दुख में मेरे साथ होते हो, ऐसा मैं अक्सर
महसूस करती हूँ। गुरुजी आप कहते हो मंगो नहीं बस मुझे मनो, इसलिए मैं कुछ मांगना नहीं चाहती, आपका आदेश का पालन करती हूँ, क्योंकि गुरुजी आप हमारी हर ज़रूरत को कहने से पहले ही जानते हो और हमेशा मदद करते हो। गुरुजी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये भरोसा हमेशा बरकरार रखना, मेरी यही आपसे अरदास है। गुरुजी आपके भरोसे ने ही मुझे निश्चिंत और निडर कर दिया है। सो गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप मेरे महाशिव को, प्रकाश रूप परमात्मा को ये विश्वास आपने मुझे अच्छे से समझा दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि मेरे सत्संग में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं सत्संगत आपसे तथा गुरुजी से बार बार क्षमा याचना करती हूँ। शुक्राना, धन्यवाद। आपको अगले सत्संग में मिलूंगी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं स्नेह अम्बाला से अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्यारे गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। अब मैं गुरुजी के गुरुमंत्र से अपना शुक्राना करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं स्नेह अम्बाला से अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्यारे गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। अब मैं गुरुजी के गुरुमंत्र से अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैं हर पल तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ और तू मेरी ब्लेसिंग को ठुकरा रही है, लात मार रही है। गुरुजी, मैं आपसे कुछ किंतु परंतु करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। गुरुजी, आपको मैं कुछ बताऊं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सूर्य को दीपक कैसे दिखाऊं? गुरुजी, एक बार आपने मुझे कहा था, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। गुरुजी, मैं उस दिन इतनी खुश हुई कि अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। आपके शब्दों ने मेरे कानों में अमृत उड़ेल दिया था और मैं यही सोचती कि कैसे दौड़कर आपसे लिपट जाऊं। ये वो शब्द थे मेरे प्यारे गुरुजी जो आपसे पहले मैंने किसी से नहीं सुने थे। गुरुजी, अब आप ही बताओ आपकी इस कृपा का, इस ब्लेसिंग का मैं कैसे शुक्राना करूं। दुनिया का शहंशाह, ब्रह्मांड का क्रिएटर मुझे ब्लेसिंग दे और मैं उसे नकार दूं। मेरे प्यारे गुरुजी, ये हिम्मत मुझ में नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि मैं तो आप तक चाह कर भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन मेरे शहंशाह, मेरे मालिक, मेरे साहिब, आप तो समर्थ हो। आप मुझे से आकर मिलो और मेरे तड़पते हृदय और आँखों को चैन प्रदान करो। संगत जी, मैं तो गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसे रूप में मिलना कि मैं झट पहचान लूँ कि मेरा साहिब, मेरा परमात्मा अपनी बेटी से मिलने आया है। कभी मैं सोचती हूँ मेरे मालिक के हाथ में ओम लिखा है, उसे देखकर मैं पहचान लूँगी। कभी मैं सोचती हूँ मेरे मालिक के हाथ पे चेन वाली घड़ी होती है, उसे देखकर मैं पहचान लूँगी। गुरुजी
जी आप मेरे दिल में समाये हो, आँखों में बसे हो, मेरे घर में आपके इतने सुंदर स्वरूप हैं कि मुझे बस यूँ लगता है कि आप अभी मेरे साथ बात करोगे। इतने अच्छे से मुस्कुराते हो और मुझे यूँ लगता है कि हम दोनों आमने-सामने बैठे हैं। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि मैंने तो गुरुजी को देखा है। तेरी खूबियाँ गैर क्या जानता है, तू जो भी है बस जी मेरा जानता है। तेरे प्यार का राज पाया उसी ने जो अपनी खुदी को मिटा जानता है। संगत जी मैं तो गुरुजी को मैं तो गुरु जी से पहले खुद को ही भूले जा रही हूँ। अब तो मुझे केवल मेरे गुरु जी मेरे परमपिता परमात्मा की दिखाई और सुनाई देते हैं। उनकी मधुर धुन आठों याम मैं सुन रही हूँ। मेरे गुरु जी मुझ में बसते हैं और मैं अपने गुरु जी में। संगत जी ये जीवन में नहीं जी रही, मेरे गुरु जी जी रहे हैं। संगत जी ऐसा नहीं है जीवन में समस्याएं नहीं, लेकिन अब उनसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि गुरु जी खुद देख लेंगे। सो कोई परेशानी अब मुझे परेशान नहीं करती। एक अनोखा अद्भुत गुरु जी का सहारा छाया की तरह मेरे साथ रहता है। वैसे भी गुरु जी ने एक रोज़ मुझे मैसेज दिया था कि हर मुसीबत को तेरे तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा और ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो गुरु जी से टकरा सके। जय गुरु जी। अपनी मूर्ख सी बेटी को इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा तेरे लिए तो मैं यमराज से भी भिड़ गया था। न जाने गुरु जी ने कितना बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर कोई मेरे शुक्राने में गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग में आपसे मिलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है। आज मैं अपनी बेटी के पास मैं 6 मार्च को ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में आई थी। इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ कैनबरा में, और वहाँ से आप अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है कि आज मैं अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ। और यहाँ देखिए, हमेशा कभी न कभी मेरी बेटी को भी मैंने गुरु जी से जोड़ा है। मैंने तो क्या, गुरु जी ने ही उसे अपने साथ जोड़ा है। और मैं तो वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी सत्संग अटेंड करने का मौका नहीं मिला अभी तक। गुरु जी ने यहाँ मेरी बेटी को यहाँ पास में ही कई बार वो सत्संग, गुरु जी का सत्संग उसने अटेंड किया है। देखिए, मेरे गुरु जी के आगे अनंतम बहुत बहुत अरदास है। गुरु जी, मैं यहाँ पे 2 महीने हूँ। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे सत्संग अटेंड कर सकती हूँ। मेरे आपके आगे यही हाथ जोड़ के अरदास है गुरु जी। बाकी सब यहाँ सब सकुशल हैं, सब ठीक है आपकी कृपा से। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है गुरु जी। घर में सुख शांति रखिए, सब बच्चों को सुख शांति दीजिए, सब बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बच्चों के आगे बच्चों की हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी। उनको अच्छे राह पे चलाइए गुरु जी। उनको तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत बख्शिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप लोगों को स्वस्थ रखें, खुश रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, आज 11 अप्रैल दिन शुक्रवार है और मेरे बाबा के रोज़ मैसेज आते हैं कि तू डेली सत्संग शेयर क्यों नहीं करती, पर मैं गुरुपा नहीं कर पाती, मुझे माफ़ करना मेरे बाबा। फिर बाबा का सत्संग आया, उसमें मैसेज आया कि तू शुक्रवार को एक सत्संग शेयर कर, देख फिर तू मेरी कृपा। तो मैंने आज ठान लिया कि मैं आज शुक्रवार को ज़रूर से बाबा का सत्संग शेयर करूँगी। बहुत सारी मेरे गुरु पर ब्लेसिंग देते हैं और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो टाइम टू टाइम मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा उनको खूब सारी ब्लेसिंग दें। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैंने नवरात्रों से सत्संग शेयर नहीं करा एक भी, उसके लिए बाबा आपसे मैं सॉरी मांगती हूँ। संगत जी, बाबा का गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर पे आऊँगा। तो संगत जी, जिस दिन नवरात्रा स्टार्ट हुए थे उस दिन मैं बेल पत्र पर जल चढ़ाने गई। मेरे घर में एक छोटा सा गमला है, मैंने उसमें छोटी सी पौध लगा रखी है बेल पत्र की, तो मैं वहीं पूजा करती हूँ भोले बाबा की। तो मैं वहाँ पे गई ना, तो मेरे को ब्लैक रंग की बटरफ्लाई उसमें बेल पत्र की एक पत्ती पे बैठी मिली, तो मैं खुशी से इतनी पागल हो गई, सच में संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, मैं पहले सोच रही थी संगत जी कि गुरुपा माता रानी के साथ कैसे आएंगे, मैं ऐसे ऐसे सवाल करती हूँ मेरे बाबा से। मैंने कहा, गुरुजी आप माता रानी के साथ कैसे आओगे, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा गुरुजी। तो देखो ऐसे मेरे बाबा आए बेल पत्र से, फिर मैं पागलपन, इतनी पागल हो गई। मैंने क्या करा, बटरफ्लाई को पकड़ा, वैसे झट से उड़ जाती है लेकिन वो बटरफ्लाई आराम से मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे उसको बिठा दिया वहाँ पे। तो मेरे को पता नहीं अच्छा लग रहा था क्यों, मेरे को अंदर अंदर हमारे हॉल में अब इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है राजस्थान में, तो मेरे को ये भी लग रहा कि इसको गर्मी ना लगे, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने है ना, फिर वो उड़ के बटरफ्लाई हमारे जो गुरुपा का स्वरूप है उसके बगल से खिड़की है उस पर बैठ गई। तो मैंने कहा, गुरुपा आज आज तुम मेरे पास ही रहोगे, आज कहीं मत जाना मेरे बाबा। उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपने अंदर प्रवेश किया, क्योंकि हमारे अंदर बटरफ्लाई का, वैसे तो गुरुपा कहीं भी आ सकते हैं, मुझे लगा कि अंदर बटरफ्लाई क्यों नहीं आती है। तो मैंने फिर संगत जी क्या हुआ, शाम को जब मैंने माता रानी की आरती पूजा की ना, तो मेरे को बटरफ्लाई कहीं भी नहीं दिखी, कहीं भी। तो मेरे को थोड़ा सा दुख सा हुआ। मैंने कहा, गुरुपा आप चले गए क्या अपनी बेटी को छोड़ के, मैं तो शॉप पे गई थी। मैंने कहा शाम को अपने गुरुपा से फिर मिलूंगी, बटरफ्लाई के रूप में बाबा आए हैं, फिर मिलूंगी। लेकिन जब सुबह की हमने सेकंड डे की आरती स्टार्ट करी, पूजा करी, मैंने धूप अग्यारी करी, वैसे वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से निकली और वो वहीं बाबा के स्वरूप के पास उड़ने लग गई। शुक्राना 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 मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। मेरे को उस दिन सच बताऊं संगत जी, इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा खुशी बस मैं बयान नहीं कर सकती। गुरुपा आपने इतनी प्यारी संगत माला में मुझे पिरोया है, और मेरी तो ये औकात ही नहीं थी, उसमें मुझे शामिल किया है। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बाबा संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे कि तू अपनी आँख का ध्यान रख, तेरी आँख में दिक्कत हो सकती है। एक सत्संग मुझे सुनाया, तो उसके सेकंड डे ही मेरी आँख में इतनी दिक्कत, आँख में पानी गिरना और मुझे धुंधला सा दिखने लग गया। तो संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तू मेरा जल प्रसाद अपनी आँख में 7 बार मंत्र जाप करके डालना, तो मैं वही कर रही हूँ, तो थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। उसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जोत में संगत जी कल कान्हा के रूप में दर्शन दिए, डेली जोत में इतने बड़े बड़े दर्शन, कभी बालाजी के रूप में, कभी कान्हा के रूप में, कभी 2-2 3-3 हार्ट बन जाते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुपा गुरुपा आपसे एक रिक्वेस्ट है, और मैंने अरदास भी लगाई है, लेकिन मैं सत्संग में जरूर बोलूँ। गुरुपा, यू टैग में मुझे जो सफलता नहीं मिल रही, जो मैंने यू टैग कंपनी में ज्वाइन किया है गुरुपा, उसकी जो अपलाइन है वो मुझे इतने, मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन वो इतने प्यार से मुझे समझाती हैं कि तुम हिम्मत मत हारो। पर गुरुपा मेरा एक भी उसमें ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, तो मैं हिम्मत हार जाती हूँ। मीटिंग सुन सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ कोई जुड़ तो रहा नहीं है।
पर गुरुपा आपकी कृपा से मैंने आपसे अरदास लगाई, आपकी कृपा से मेरी अपलाइन मुझे बोली कि तुम टेंशन मत लो, 2-4 जॉइनिंग मैं अपनी तरफ से करवाऊंगी, फिर आगे आप प्रोसेस धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो गुरुपा ये आप ही का तो करिश्मा है। और बाबा ये सब आगे आपको ही बढ़ाना है। मैं हिम्मत टूट जाती है आपकी बेटी में, तो आप मेरा साथ दो मेरे बाबा। गुरुजी अब मैं 27 तारीख को फिरोजाबाद जा रही हूँ, हमारे पितरों का प्रोग्राम हो रहा है मावस को, तो जाऊंगी, मेरे अंकल के साथ जा रही हूँ। तो गुरुपा अच्छे से सारा करवाना, और गुरुपा मेरे अंकल के दिमाग में थॉट डालना कि उधर वापसी में दिल्ली पास पड़ता है तो मुझे छतरपुर के मंदिर लेके जाएं। गुरुपा वो सुनते नहीं है, कहते हैं अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे पास काम है, अभी मैं नहीं जा सकता। तो एक दिन की तो बात है गुरुपा, आपके दर्शन मुझे बहुत मन हो रहा है। बेटा मेरा नीम करौली बाबा के जाता है, लेकिन मैं गुरुजी वहाँ की बोलती हूँ ना तो वो कोई जवाब ही नहीं देता, कहता हाँ चलेंगे चलेंगे, और खुद चला जाता है। गुरुपा आप उसको बोलो ना, उसके थोट डालो कि अपनी मम्मी की भी कभी कभी सुन लिया कर। और गुरुपा सबसे अच्छी बात बताऊँ, आज मैं आपको उसके लिए मैं शुक्राना देती हूँ। मेरा बेटा है ना, आज वो मुझे मम्मी करके बोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बोलता ही नहीं है गुरुपा, ये आप ही की तो कृपा है। आज वो उसका मूड है, मूड होता है तो बोल लेता है, पता नहीं वो बोलता ही नहीं है मेरे से। गुरुपा मैं मेरा एक बेटा तो आपकी शरण में जा चुका है, लेकिन एक ही तो रह गया, चाहे एक कैसा भी है, लेकिन अपनी माँ से बस प्यार के 2 शब्द बोल ले मेरे लिए तो वो ही बहुत है। गुरुपा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे इस बेटे को खूब सारी ब्लेसिंग दो, इसको सद्बुद्धि दो। गुरुपा मैं तो यही चाहती हूँ ये अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां समझे। अभी इसका क्या है, बस इसको अपने बेटी बच्चे और अपनी वाइफ दिखती है, इसको अपनी मम्मी से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो ना तू सबको छोड़ दे, तू बस अब मेरी शरण में मेरा ध्यान कर, सत्संग कर, मैं सब करती हूँ, पर मैं इंसान हूँ गुरुपा। वो बेटा है मेरा तो दिल में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, उसके लिए बस मैं आपको बोल देती हूँ गुरुपा, मन में दुख होता है। और बहू आंटी का भी यही हाल है गुरुपा, आप ही उसको सद्बुद्धि दो। वो किस तरह क्या करती है मैं सत्संग में नहीं बताना चाहती, पर बस आप वो ये लोग खुश रहें, खूब खुश रहें, मैं तो ये चाहती हूँ। पर थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए गुरुपा, आपकी बेटी थक जाती है, घर में क्या कंडीशन है सारा मैं बताना नहीं चाहती, पर गुरुपा आप ही जानो, मैंने तो आप पे ही छोड़ रखा है। गुरुपा आपने मुझे अपनी बेटी को इतना पेशेंस सिखा दिया। उम्र में हमसे छोटे हमें कुछ भी कह जाते हैं, फिर भी हम सहन करते हैं, पर गुरुपा आप जब मेरे साथ कोई छोटा बंदा घर में कोई भी हो मुझे गलत बोलता है तो गुरुपा मुझे भयंकर वाला गुस्सा आता है, पर मैं गुरुपा आपका नाम लेके शांत हो जाती हूँ, आपकी याद आती है। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे कष्ट कट रहे हैं, तू चुप रहा कर, तू एकदम चुप रहे, और जो ये तेरे साथ गलत कर रहे हैं इन लोगों को खुद को भोगना पड़ेगा, इनको मैं खुद बताऊंगा कि है ना दूसरों की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना क्या होता है। तो मैंने तो आप पे बाबा छोड़ रखा है गुरुपा। आज सुबह सुबह एक कस्टमर आई थी, तो मुझे तो लगा मेरे गुरुपा आए हैं। वो शॉप मेरी बंद थी, तो वो सुबह बीकानेर से आई थी, तो वो मेरे घर पे ही आ गई, मेरी शॉप के पास ही घर है, तो बोली मुझे थ्रेडिंग करवानी है। उसके बाद वो मेरे से ऐसी फैमिली के बारे में पूछने लग गई, तो मैंने उनको बोला कि मेरा छोटा बेटा है ना एक्सपायर हो गया। वो पूछ तो वो बोली हे भगवान ये कैसे हुआ, मैं बोली पता नहीं। फिर गुरुपा मेरे हस्बैंड भी वहाँ थे, तो उन्होंने ऐसे उनको वो मतलब हिम्मत दी मेरे हस्बैंड को, इतनी बातें नहीं जैसे गुरुपा बोल रहे हो। मेरे को लगा गुरुपा बोल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी समझ में आ गई, क्योंकि मेरे बीच में हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूट गए थे बेटे को लेके, और कहते थे अब मुझे जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है। फिर वो लेडीज है ना जो कस्टमर आई थी ना, तो वो मेरे हस्बैंड को बोलती हैं आप ये सोचो आपका बच्चा इतनी लाइफ लेके आया था, उन्होंने बहुत सारी बातें करी तो मेरे हस्बैंड के समझ में आ रही थी। और गुरुपा
मेरे अंकल को आपने ही तो संभाल रखा है, मैंने तो उन आपका जल प्रसाद दे दे के उनकी एकदम फिट हो गए हैं वो, अब वो खुश भी रहते हैं। और मैंने गुरुपा आपको यही अरदास लगाई थी, गुरुपा मेरी कोई बात नहीं, मैं जैसे रह रही हूँ ठीक है, पर मेरे अंकल के बिना मेरी जिंदगी कहाँ है, हिम्मत मेरी टूटती है उनको ऐसे देख के। तो गुरुपा अब आपने उनको इतना अच्छा कर दिया और उनका काम भी सही चल रहा है। गुरुपा आपकी कृपा से ये सब आप ही का तो करिश्मा है, आपको इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुपा मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है, मेरी इतनी औकात नहीं गुरुपा। आपको कोटि 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 शुक्राना। बाबा आपकी जितनी बड़ाइयाँ करूँ वो कम ही हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी को मैं शाम को संगत जी ठंडे, गर्मी बहुत है यहाँ, तो मैं रूह अफ़ज़ा डाल के और गुरुपा को ठंडे दूध के का भोग लगाती हूँ। और बिना गुरुपा के भोग लगाए घर में चाहे कोई भी मिठाई आए सबसे पहले मैं भोग लगाती हूँ। घर में कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं बताना चाहती, उनको ये रहता है कि ये इनका भोग क्यों लगाती है, पर मैं तो लगाती हूँ मेरे बाबा का भोग। मैं तो बोल देती हूँ सबसे पहले बिना कोई भी नहीं खाएगा जब तक मैं अपने गुरुजी का भोग नहीं लगा दूंगी, बस कुछ भी समझ लो। आज मैंने सुबह बाबा के लिए दाल चावल रोटी आलू की सब्जी बनाई थी, उनको भोग लगाया। और संगत जी मैं क्या करती हूँ, भोग लगा के फिर उस भोग को मैं सारे खाने में मिला देती हूँ, तो पूरा खाना मेरा ब्लेस कर देते हैं गुरुजी और सब लोग खा लेते हैं। उनका जल प्रसाद पानी में मिला देती हूँ मैं। गुरुपा का जल प्रसाद, मेरे बॉडी में इतनी प्रॉब्लम थी, जैसे मेरी चेस्ट में एकदम फंगस सी लग जाती है उस तरह की प्रॉब्लम थी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुपा का चंदन निकाल के और अपनी बाल्टी में ऐसे डाल लेती 7 बार मंत्र जाप करके, फिर उसी जल को मैं अपने चेस्ट पे गेरती 7 बार मंत्र जाप करती। संगत जी 3 दिन के अंदर मुझे इतना आराम मिल गया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक हो गया गुरुपा। आपको कोटि कोटि शुक्राना। और मैं शिवलिंग के ऊपर से चंदन निकाल के, मेरे बाल इतने झड़ रहे थे एकदम झड़ना बंद हो गए, शिवलिंग के ऊपर से चंदन को निकाल के और मैं अपने सिर में रगड़ती थी 7 बार मंत्र जाप करते। बाबा मेरे बाल इतने तो लंबे हो गए हैं और इतना झड़ना भी बंद हो गए। गुरुपा आपको इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि सौंफ इलायची ये सब डाल के गुरुपा के लिए चाय का भोग लगाती हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने कभी सौंफ की चाय पी ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं कैसी बनेगी, चलो एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने दालचीनी सौंफ अदरक ये सब अच्छे से कूट के 2 कप चाय बनाई। तो संगत जी मैंने बाबा का पहले सुबह उठते ही जो पहली चाय बनती है ना, वो मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ और फिर उस चाय को मैं खुद पी लेती हूँ। तो मुझे वो चाय इतनी टेस्टी लगी, अब मेरा ये हो गया मैं डेली चाय में सौंफ गेर के बनाने लग गई हूँ। तो मेरे जब गुरुपा को इतनी पसंद है तो उनकी बेटी को क्यों नहीं पसंद होगी। और आपकी बेटी इतनी भुलक्कड़ है गुरुपा, आपको आपका मंत्र जाप तो करना भूल ही गई, सॉरी मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपसे ही तो मैं शिकायत करती हूँ हर बात की। गुरुपा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जो शॉप है बुटीक भी है मेरी, पार्लर भी है, यहाँ कस्टमर इतने अच्छे से मैं काम करती हूँ उनका, लेकिन उनकी ये कंडीशन है गुरुपा, अगर मैं 1000 रुपए का काम करती हूँ तो वो मुझे उसमें ऊपर से 200 200 300 रुपए कम देते हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। पहले जितने लेती थी ना उतने चुपचाप दे के चले जाते और पूरी मेहनत भी करती हूँ गुरुपा, आपको पूरा पता है मैं कितनी फिनिशिंग से काम करके देती हूँ कस्टमर को, कस्टमर भगवान का रूप होता है ये सोच के।
पर 10-20 रुपए तो कम कर ले, फिर हमें कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। गुरुपा आप मेरे काम को ब्लेस करो। काम की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है। मेरा जब काम नहीं आता तो मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। गुरुपा आपने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि तू पीले चोले के स्वरूप को अपनी शॉप में लगा, ईशान कोण में रख। तो मेरे पास गुरुपा पीले रंग के चोले का स्वरूप है ही नहीं, तो मैं क्या करूं गुरुपा। वो व्यवस्था आप ही करवा सकते हो, इसलिए मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ मुझे वहाँ ब्लेसिंग मिल जाए। क्या पता वहाँ गुरुपा मुझे पीले चोले की ब्लेसिंग दिलवा दे, तो मैं अपनी शॉप में रख लूँ, तो मेरा धंधा चल पड़े। गुरुपा ये कृपा तो आप ही कर सकते हो। आप ही से मुझे उम्मीद है, आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरुपा आपको सारा पता है बेटा जाने के बाद क्या कंडीशन हो गई घर की। गुरुपा मेरी जो बेटा मेरा एक्सपायर हो गया, उसकी बहू आंटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसके मायके वाले उसको ले गए गुरुपा। कोई बेटा बच्चा भी नहीं है उसके, तो हमारे पास वो नहीं रह सकती। उसके मायके वाले ले गए, लेकिन है ना गुरुपा, हमने इतना सब कुछ दिया था, उसके मायके वाले ने 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो बच्चा था ना गुरुपा, वो लव मैरिज किया था, तो वो उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जितना था हमने जो दिया वो सारा लेके गई। लेकिन गुरुपा वो बात अभी मुझसे मिलने के लिए आई, तो वो क्या बोली मैं सत्संग में नहीं बताना चाहती गुरुपा। अब इतना सब कुछ कर दिया, बेटे के इलाज में हम लोग इतने खाली हो गए, एक हमारे अकाउंट में रुपया भी नहीं बचा। पता नहीं उसको कौन भड़का रहा है गुरुपा। बस मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मेरी बहू आंटी को उस घर की सारी कंडीशन पता है, लेकिन उसके घर वाले बहुत ज़्यादा बदतमीज लोग हैं। वो उनको फ्री का चाहिए, जबकि वो खुद इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उनको फ्री का चाहिए कि जितना ले सको तो ले लो। तो गुरुपा अब आपकी बेटी को ऐसे लोगों से बचाओ प्लीज मेरे बाबा। मैं तो आपके स्वरूप के आगे रोज कहती हूँ, मुझे बाबा बहुत डर लगता है। अब उस लड़की का, वो पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं उसको बेटी की तरह, मैंने कहा अब तेरी बेटा दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी, हम पे जितना बनेगा हम तेरे हेल्प करेंगे, हम पे जितना बनेगा तेरे को देंगे, बेटी समझ के देंगे, कन्यादान भी करेंगे अगर हमसे करवाया तो। लेकिन है ना गुरुपा, उसके घर वालों की जो बदतमीजी है, जो वो लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, वो नहीं समझ रही है गुरुपा। उनके कहने से वो हमसे और लेना चाह रही है, और लेना चाह रही है। तो गुरुपा आप उसकी बुद्धि सही करो, उसकी सद्बुद्धि दो। मैंने उसको गुरुपा ये भी बोला कि बेटा हम गुरुपा के मंदिर जाएंगे छतरपुर, तो तुम चलोगी। तो वो बोली हाँ मम्मी मैं चलूंगी। तो मैंने कहा इसको मैं ले जाऊंगी ना, तो बाबा इसकी आगे की लाइफ ब्लेस कर देंगे, इसको कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, ये सेटल हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है गुरुपा वो मेरे लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसके बिना वो भी अकेलापन फील कर रही है। पर वो अब उसकी मजबूरी है, मायके में रहना पड़ेगा। उसके मायके वाले थोड़े अजीब टाइप के लोग हैं, हमसे कनेक्ट ही नहीं होने देते, और हमारे प्रति उसको भड़काते रहते हैं। तो गुरुपा बस आप ही संभालो उस लड़की को। अब मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये जो हरकतें कर रही है ना। वरना मैं उसको, बेटी से भी, मेरे कोई बेटी नहीं है, बहू बेटी सब बराबर होती है। मैंने कहा इसको है ना मेरे से जितना होगा इसका मैं करूंगी, जैसे मेरी बेटी नहीं है तो इसको बेटी समझ के करूंगी। पर गुरुपा इस तरह वो ले लेके अपने मायके वालों को भरती रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। गुरुपा आप बस उसको ये सद्बुद्धि दो मेरे बाबा। मेरे बाबा बस आप पे छोड़ रखा है, मेरी ये अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप खत्म करो गुरुपा। आपने सब कुछ संभाल रखा है, और आप बोलते हो क्या पैसे, तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे पास इतना धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तू सुखी रहेगी। और सुबह शाम की जो खान पान है वो सब अच्छे से चलता रहेगा मेरी कृपा से। तो गुरुपा वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। कोटि कोटि शुक्राना आपको, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बस ये कुछ टेंशन है गुरुपा, उससे संभाले रखो। और गुरुपा मेरी जो सास आंटी हैं, उनकी उनकी सेहत थोड़ी सी ऐसी रहती है, उनको सांस की प्रॉब्लम है गुरुपा। मेरे जो ससुराल में दूर रहते हैं वो लोग, पर मेरी सास आंटी आपको बहुत मानती हैं, और वो मुझे कहती हैं कि तू एक बार आ,
यहाँ पे और मुझे गुरुपा का कैसे भोग लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तू मेरे को खुद बता के जा। तो गुरुपा मैं जाऊंगी तो करके आऊंगी, पर है ना मेरे देवर को शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरा इतना मन करता है उनको लेके गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर जाऊं, पर सेटिंग हो ही नहीं पाती सबको लेके जाने की। गुरुपा उनसे चला भी नहीं जाता, मेरे देवर के शुगर की वजह से पैरों की हालत बहुत ख़राब है, उनसे ज़्यादा दूर पैदल नहीं चला जाता। गुरुपा तो आप गुरुपा उनको ब्लेस करो। अब मैं अपनी आंटी के पास जाऊंगी, सास आंटी के पास, तब जल प्रसाद की बोलूंगी किस तरह से करना है, क्या करना है गुरुपा। और वो आपको बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी सास आंटी का ध्यान रखो बाबा, और मेरे देवर वगैरह इनके परिवार को ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो, तरक्की करो, प्रोग्रेस करो, हर संगत खुश रहे। आपकी शरण में जो आ गया वो हर संगत खुश रहे मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस चुगली बुराई ये सब मैंने छोड़ दिया मेरे बाबा की शरण में आके। चीनी चुगली और क्या बताया था संगत जी, मुझे याद नहीं। हाँ, चीनी चुगली और चावल, ये तीन चीज़ें छोड़ दोगे, गुरुपा की शरण में आ जाओ तो आपकी ज़िंदगी में खुशी खुशियाँ आ जाएंगी। और मैं तो सच बताऊं संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, आज भी हैं, पहले भी थी। अब जब से मैं गुरुपा की शरण में गई हूँ ना, जब से मैं अपने बाबा की संगत में जुड़ी हूँ ना, तब से मैंने टेंशन करना छोड़ दिया। जो मिलता है उसमें ही मैं खुश रहना सीख गई हूँ। और गुरुपा यही कहते हैं, मैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। मेरी संगत है ना, जब मेरे उसमें आ जाती है ना, तो वो सब कुछ मैं सिखा देता हूँ। तो गुरुपा मैं 80-85% बहुत चेंज हो गई। मेरे बाबा को अच्छे से पता है, उनकी बेटी को अब कुछ भी नहीं दिखता। शाम को जब मैं शॉप से जाती हूँ संगत जी, तो बस जाते ही मुझे यूँ रहता है कि बस हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके गुरुपा का थोड़ा सा ध्यान लगाऊं, जोत जलाऊं, शिव पुराण पढूं, बस मेरे को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अब तो ये कृपा कर दी है मेरे बाबा ने, मेरे को कोई घर में कुछ बोलता ही नहीं है। शुरू शुरू में तो ऐसे करते थे, ये इतनी इतनी देर पूजा करने से मेरी बहू आंटी भी बोलती, भगवान है ना 5 मिनट पूजा दीपक जला लो, हाथ जोड़ लो, उसी में सुन लेता है, इतनी इतनी देर पूजा करने से कुछ नहीं होता। पर संगत जी, मिलना जरूरी नहीं है। अब अपने मन में जब सुकून ही नहीं है, कलेश है, अपने अंदर कलेश है, तो फिर है ना उस वो तो भगवान की शरण में ही खुशी मिलती है। मुझे तो बाबा के पास जब बैठ जाऊं ना और बाबा से बातें करती हूँ, उनके स्वरूप से बातें करती हूँ, जितनी खुशी मेरे बाबा को अपने दुख रोती हूँ, बताती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है बाबा मेरे दुख दूर कर देंगे। और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताने से तो अपनी मजाक ही बनती है संगत जी। और बाबा के आगे बताने से कोई अपनी मजाक नहीं बनती, और अपने बाबा अपनी कोई ना कोई सैल्यूशन निकालते हैं और हर बात को मेरी को पूरा करते हैं बाबा मेरे। और मुझे इतना दिख रहा है कि मेरे बाबा कहते हैं तेरी आगे की जिंदगी इतनी अच्छी ब्लेस की है मैंने। तो गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। आपकी बेटी परेशानियों में रह सकती है, कलेश में बिल्कुल भी नहीं रह सकती गुरुपा। बस मुझे शांति दो, हिम्मत दो, सुकून दो, और अच्छे लोग मेरे में शामिल करो जो अच्छी सीख लें और अच्छी सीख जाए। गलत लोगों को, आपने बहुत लोगों को दूर कर दिया मेरे से, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मुझे अच्छी संगत का साथ दो, बस कृपा करो, मेरे जो कस्टमर है सब अच्छी संगत बने, बाबा काम की वैल्यू समझे। आपको कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्रवार के सत्संग की तैयारी करती हूँ। सौम्या आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी।